हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, आज आप लोगों को एक बेहतरीन चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कि आपको RSMSSB का जो एग्ज़ाम देना है उसको आपको कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि RMSSB के बारे में पूरा टॉपिक है ज़रूर, लेकिन इसमें SSC और RRB वालों को भी इंक्लूड करा हुआ है मैंने। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन टॉपिक अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, यकीन मानिए बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आप। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोर मास्टर में। फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड, जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत हाई मेरिट गई है ना। तो बहुत हाई मेरिट गई है। और दोस्तों, मेरे पास 50 कॉलें आती हैं दिन भर में, जिनको स्टेनो शुरू से सीखना है। आप समझ रहे हैं? और मेरे पास पेड क्लास में जो पहले से थे लड़के, जिनकी स्पीड थी 100, 120, 100, 120, दोस्तों वो मोस्टली फेल हो गए। ठीक है, 90% लोग फेल हो गए। और मेरे पास सारे नए लड़के आए और उन लड़कों ने फ़ोन किया जिनको स्टेनो 0 से सीखनी है। तो मैं उनको बता दूं, अगर अक्टूबर और नवंबर में अगर आपका स्किल होता है तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भाई, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि आपको कई ऐसे टीचर्स भी होंगे जो आपको 15-20 हज़ार सुनने में आ रहा है। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया था, वो कह रहा है, सर मुझे ये नहीं पता कि मेरी बुक कौन सी है ऋषि प्रणाली की। उन्होंने 7 दिन मुझे पढ़ाया, अभी जस्ट फ़ोन आया था, 7 दिन पढ़ाया, और 7 दिन पढ़ा के उन्होंने जो है हमको 100 वर्ड पर मिनट वाले में बैठाल दिया। अब कहते हैं, सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें तो ताका हुक बनाना नहीं आता। मतलब मेन चीज़ बताई होगी, ताका हुक, राका हुक, ये हुक, वो हुक। 7 दिन कंप्लीट कराया। 7 दिन के बाद उन्होंने 100 वर्ड पर मिनट बैठाए। और यकीन मानिए, ऐसे लोग मुझे कॉल करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है मेरे पास। ऐसे लड़के मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा जो स्टेनो है, एक IIT में लोगों का, MP में IIT का लगा हुआ है पेपर, और बिहार में ASI का पेपर लगा हुआ है। सोचिए, 1 महीने बाद पेपर है, अब वो बोल रहे हैं सर मुझे स्टेनो सीखनी है। मैं कह दूं, जिसका भी स्टेनो का स्किल अभी 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लगा हुआ है, अगर आपने स्टेनो नहीं सीखी है, शॉर्ट हैंड नहीं सीखी है, तो आपका नहीं होने वाला। अगर कोई टीचर आपसे कह रहा है कि हम आपको 2 महीने में पूरी शॉर्ट हैंड सिखा देंगे, तो आपके साथ केवल और केवल धोखा हो रहा है, और बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपको कोई भी टीचर XYZ हो, आपकी 100 वर्ड, 80 वर्ड पर मिनट आपकी 3 से 4 महीने में सिखा ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो सिखा रहा है वो आपके जीवन की कुल्हाड़ियों से काट रहा है। जीवन को, आपकी जो जीवन होता है ना, उसके लक्ष्यों से आपको बहुत दूर कर रहा है। ठीक है, आपकी बेसिक बर्बाद कर देगा पूरी। और बेसिक अगर बर्बाद हो गई ना, तो आप यकीन मानो, शॉर्ट हैंड में अगर 100 पहुंच भी जाओगे ना, तो बेसिक अगर बर्बाद है ना, तो ऑटोमेटिक वो एक्यूरेसी को बर्बाद कर देगा। और आपकी, जैसे पेड़ नहीं होता है, पेड़ चाहे ऊपर जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसकी जड़ हिल रही है ऐसे ऐसे करके ना, तो वो ढहना ही ढहना है। अगर थोड़ा सा तूफान हल्का सा आ गया तो ढह जाएगा। यानी 100 वर्ड पर मिनट आप लिख तो रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन अगर यकीन मानिए कि अगर उसमें स्पीड जो है आपकी, कहीं भूल से भी अगर उसमें स्पीड, अगर मान लो उसने 105 कर दी, या हार्ड, थोड़ा सा डिक्टेशन हार्ड दे दिया, तो आप, वही हाल है कि एक जो जड़ है आपकी कमज़ोर है, हल्का सा हवा आया, काम 35 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, बेसिक मजबूत करके ही चलिए। ठीक है, जो टीचर आपको कह रहे हैं कि आपका 2 महीने में बेसिक करा देंगे, 1 महीने में बेसिक करा देंगे, दोस्तों बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है, बेसिक जितना ज़्यादा आप लेंगे, समय अच्छा से अच्छा, जितना ज़्यादा हाथ उसमें परफेक्ट कर लेंगे, आगे स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी आपकी।
ठीक है, ये ध्यान रखिए। शुरू में जितना ज़्यादा आप अच्छा सा करेंगे, लोग कहते हैं 1 महीने में बुक खत्म कर देते हैं। अरे 1 महीने में बुक तो खत्म कर दोगे, लेकिन बेसिक तो हिल रहा है आपका। अगर बेसिक हिल रहा है तो फिर पूरा वृक्ष कैसे लगेगा। अगर हल्का सा स्पीड उन्होंने थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दे दी, या आपको डिक्टेशन को टेढ़ी मेढ़ी दे दी, तो आप हिल जाओगे पूरे, है ना। बेसिक को पूरा मजबूत करिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आता है प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है। RMSSB वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, पहले RMSSB वालों के लिए बता देता हूँ। तो RSMSB वालों का 15 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर के बीच, या हाँ 15 नवंबर के बीच, जितना दोस्तों मैंने कहा अभी तक उतना हुआ है, ये ध्यान रखिए। इकलौता ऐसा चैनल होगा जिसने आपको जो बताया, ठीक है, मैं कानपुर से जरूर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिली वो सब पूरी यकीन मानिए बिल्कुल वही आया है, ठीक है। मैंने कहा था आपको इतने इतने के बीच में आएगा, इतने, देखिए मैंने पहले 10 तक कहा था, ठीक, मैंने कहा था 10 से 15 के बीच में तो 100% ही आ जाना है, और दोस्तों आया ना। तो दोस्तों मैं बता दूं 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में ही आपका स्किल होगा, ठीक है। और 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में स्किल होगा। इसका मतलब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने टोटल मानिए, ठीक है। 3 महीने में आप स्टेनो नहीं सीख सकते, 100 वर्ड स्पीड नहीं बना पाते। जो आपको कह रहा है यकीन मानिए धोखा मारा है। और मैं कह दूं इसमें मोस्टली लोग वही पास हुए हैं जिनको स्टेनो सीखनी है, ठीक है। तो कंपटीशन उन्होंने इतना हाई हो गया, इतना कंपटीशन हाई हो गया, हम जानते हैं कि अभी कमेंट में बहुत ऊटपटांग करेंगे, बहुत ऊटपटांग कमेंट आएंगी, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपके हित की बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100 वर्ड पर मिनट करने को लोग कर सकते हैं भाई। अब किसी के अंदर सरस्वती जी आ गए हो तो मैं नहीं कह सकता, है ना। लेकिन 3 महीने में नामुमकिन है 100 वर्ड पर मिनट, 3 महीने, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। और दोस्तों देखिए 3 महीने में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जिसको भी RSMSB को या ASI का, बिहार ASI का पेपर लगा हुआ है, या ITI का लगा हुआ है आपका 100 वर्ड पर मिनट MP में, या अभी और पेपर लगे हुए हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि देखिए जैसे 500 वर्ड की एक्यूरेसी, 500 वर्ड की डिक्टेशन है, ठीक है। आपकी 70 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन आ रही है, तो आप क्या करेंगे अच्छे समझिएगा। 500 वर्ड है, 500 वर्ड को आप ढाई में तोड़ दीजिए, ढाई में। जब कोई चीज़ देखिए लकड़ी का जो गट्ठर होता है ना, इकट्ठा आपको दे देंगे तोड़ दो, तो तोड़ नहीं पाओगे, चाहे जितनी दम लगा लो दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक लकड़ी आपको दे दूं तो आप चटाक से तोड़ दोगे, फिर एक लकड़ी तोड़ दूं फिर तोड़ दोगे, फिर एक लकड़ी तोड़ दूं एक तोड़ दो, और जितनी गट्ठर में जितनी लकड़ियां हैं एक एक करके तोड़ दोगे, ठीक। और अगर मैं इकट्ठा वही लकड़ियां दे दूं पतली पतली तो मजबूत हो जाती हैं, फिर आप नहीं तोड़ सकते हो, है ना। तो दोस्तों यही हाल इसमें भी है। आप 250 वर्ड हैं, 500 वर्ड हैं, डिक्टेशन हमको करना ही करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 250 वर्ड लें, 250 वर्ड के आउटलाइन बना लें, ऑडियो खुद रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए जो वर्ड आप एक साथ बनाते हो उसको एक साथ बोलो, जिसको आप फुटकर में बनाते हो उसको आप फुटकर में लिखो, ठीक है। इस तरीके आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। आउटलाइन खुद की बनाओ, या अपने टीचर से वाक्यांश जरूर पूछो, ये ध्यान रखना, और वाक्यांश पूछो और वाक्यांश बनाओ आउटलाइन, पहले 250 वर्ड की, उसको कस के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 बार उसको लिखो, ठीक। इसके बाद 250 वर्ड कंप्लीट हो गए। अब आता है 500 वर्ड, मतलब 250 के बाद 250 से लेके 500 तक, तो फिर 250 के ऑडियो रिकॉर्ड करो और उसकी आउटलाइन बनाओ, उसके प्रैक्टिस करो। तो 250 वर्ड ये पहले प्रैक्टिस कर लिए, एक्यूरेसी बढ़िया हो गई, फिर इधर 250 वर्ड किए, फिर प्रैक्टिस हो गई, फिर इसके बाद दोनों को किया, समझ में आया। ऐसे करना, जैसे 1000 वर्ड है 3 करके कर दिए, 3 6 करके कर दीजिए, है ना। तो 3 4 कर दीजिए, तो 300 पहले करिए, फिर 300 करिए, तो 300 ये 600, और फिर इधर 400। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, बार बार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जब आपके 1000 वर्ड कंप्लीट हो जाए, है ना, जब आप सोचो कि 300 400 कर लिए हैं, तो अब पूरा करना है। ये नहीं करेंगे कि पहले 300 किया फिर अगला 300 करें, पहले वाले को छोड़ दे, नहीं, पहले 300
फिर अगला 300, तो पहले वाला 300 प्लस 300 600 हो जाएगा दोबारे में। फिर आप 400 करेंगे तो 300 ये 400 ये, तो 1000 वर्ड हो जाएगा। इस तरीके दोस्तों कंप्लीट करिए आप डिक्टेशन को, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए स्पीड तो आपके पास भाग कर आएगी, है ना। एक्यूरेसी जितना, देखिए हम कहते हैं आपकी 140 स्पीड है, एक्यूरेसी जो आपकी है वो आपकी 50% है। तो क्या फ़ायदा दोस्तों, हम कह रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन बनाइए, 80 वर्ड, ठीक। लेकिन एक्यूरेसी दोस्तों 97 98 रखिए, हमेशा 97 98 रखिए। 70 वर्ड पर मिनट है ना, 97 98 99 ऐसे करके एक्यूरेसी बनाइए। कहने का मतलब क्या है, 95 बनाइए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इतना है जितनी स्पीड है उतनी मेरा मजबूत है, जितना मतलब स्पीड लेकर चलिए उतना मजबूत एक्यूरेसी लेकर चलिए, ठीक है। आपकी स्पीड बनाते हो एक्यूरेसी आपकी 0 रह जाती, सिलेक्शन तो तब भी नहीं होना है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टेप बढ़ना है लेकिन मजबूती के साथ, हमें एक स्टेप पढ़ना है मजबूती के साथ, फिर एक स्टेप पढ़ना है फिर मजबूती के साथ। हम कह रहे हैं 100 वर्ड पर मिनट है आपकी, है ना, और एक्यूरेसी आपकी 97 98, सिलेक्शन तो दौड़ के होगा, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आप ऐसे करके डिक्टेशन को बढ़ाइए। टाइम लगता है नहीं, और क्या करते हैं देखिए, अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि कुछ लोग देखिए जो मेन स्टेनोग्राफर थे, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर के जो लड़के थे वो तो छट गए। अब यहाँ पर रिट पटवारी और कुछ ऐसे लोग निकल गए जो रिट में भी पटवारी का भी पेपर लगा हुआ है, इसमें भी निकल गए। अब कह रहे हैं सर शॉर्ट हैंड पढ़ाइए। अब आप एक बात बताइए, आपने शॉर्ट हैंड सीखी नहीं, 3 महीने में कैसे निकल जाएगी आप बताइए। बेसिक अगर सही से मजबूत कराया जाए, अगर कोई बढ़िया टीचर है, ठीक है, आपको ज़बरदस्त नहीं भगा रहा, तो वो करीब 6 महीने केवल बेसिक कंप्लीट करने में लगते हैं दोस्तों, और पूरा स्पीड बनाने में 8 से 10 महीने 12 महीने तक लग जाते हैं, अगर कायदे की बेसिक मजबूत करानी है, ठीक है। लोग तो 2 महीने में किताब खत्म कर देते हैं, लेकिन देखो 2 साल बाद भी उनसे पूछो तो जल्दी में 100 वर्ड पर मिनट बोलो, 200 कहेंगे 100 वर्ड पर मिनट है। 2 साल बाद पूछो तो 100 वर्ड पर मिनट बोलो तो कहो रा का हुक अलग कर रहे हैं, ता का हुक नहीं लगा पा रहे हैं, माँ का मतलब ये नहीं लगा पा रहे हैं, ता का वो नहीं लगा पा रहे हैं, चा का वो नहीं लगा पा रहे हैं, कहाँ क्या है रूल ही नहीं पता है, समझ आया। तो जितना रहो बेसिक मजबूत करके चलो, ठीक है, जितना भी मजबूत करें। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सभी लोग 100 वर्ड पर मिनट को तोड़ के करो, ठीक है। कहते नहीं है एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान, लेकिन लाठी के भांजे को तोड़ना बहुत, मतलब जो लाठी का गट्ठर होता है पूरा, उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो 1000 वर्ड इकट्ठा मत कहो। जैसे आप खाना खा रहे हो तो इकट्ठा मैं 2-4 रोटी अगर आप मुंह में डाल दूं, आप क्या खा पाओगे, है ना, या एक रोटी इकट्ठा खा पाओगे, है ना। तोड़ के खाओ, आइडियो को तोड़ दो। जब दोस्तों एक चीज़ हमेशा कहा गया है, आप लोग जानते भी होंगे, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बुद्धिमान भी होंगे, है ना, सब लोग बढ़िया से होंगे, सब दिमागदार होंगे। आपको पता होगा कि जब चीज़ कठिन हो जाए, है ना, रास्ता जब ज़्यादा कठिन हो जाए, उसको तोड़ के, है ना, उसको रास्ते को निकालना चाहिए। कैसे, ये मतलब नहीं कि आपको तोड़ना कैसे, जैसे मान लो सर्दी का मौसम है, घना कोहरा है, अब आप सीधे डायरेक्ट देख रहे हो, बड़ा सा मैदान है, डायरेक्ट देख रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको आगे दिखेगा, आप नहीं बढ़ोगे, अरे हम इतनी दूर देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो भिड़ जाए, है ना। लेकिन आप 10 कदम चलो, देखो आपके 10 कदम आगे का पहले दिख जाता है, फिर 10 कदम चलो फिर आगे 10 कदम दिख जाता है, फिर 10 कदम चलो फिर आगे 10 कदम दिख जाता है। तो हमें ऐसे ही आइडियो को करना है। ये जो 1000 वर्ड है ना, ये एकदम घना कोहरा है मेरे आगे, ठीक है। इनके लिए हमें क्या करना है, 10 कदम आगे चला, 10 कदम की बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली, ठीक, फिर आगे 10 कदम चला, फिर आगे प्रैक्टिस कर ली, फिर इकट्ठा हमें पता है कि यहाँ से वहाँ तक हम देख ही आए एक बार कि अब कुछ नहीं है, 10-10 कदम तक अपना पार्क देखा है घूम के, अरे यहाँ कुछ नहीं, फिर तो चाहे भागो उड़ो, है ना, हमको पता है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों, आपको ऐसे चलना है, डिक्टेशन की स्पीड को ऐसे बढ़ाना है दोस्तों। अगर मेरी बात को आप नोट कर लेंगे तो यकीन मानिए कभी भी शॉर्ट हैंड में आप फेल नहीं हो सकते, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, ठीक है। आप केवल इन चीज़ों को बहुत एनालिसिस करिए कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है, और ध्यान रखिए बेसिक को ठोस मजबूत करिए। और जिसकी भी 80 वर्ड पर मिनट है, 100 वर्ड पर मिनट है दोस्तों, एक्यूरेसी आप 95 प्लस ही रखिए,
ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और जिसको भी पेड क्लास लेनी हो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझे 7905438894 पे, है ना। और पेड कोर्स चल रहा है और बहुत इजी, अब मैंने आज से बिल्कुल सस्ता कर दिया ऑफर 4-5 दिन के लिए, तो आप लोग ले सकते हो RMSS भी के लिए। और केवल रीडिंग दोस्तों, केवल रीडिंग करिए, ये मत करिए कि आउटलाइन आउटलाइन आउटलाइन। अरे दोस्तों आउटलाइन तो आप बना ही लोगे, आउटलाइन बना लोगे, लेकिन मेन रीडिंग है। 100 वर्ड पर मिनट में आउटलाइन चाहिए ऐसी बनाओ, लेकिन अगर आप रीडिंग कर रहे हो ना तो मेन रीडिंग है। अरे दोस्तों वहां पर आउटलाइन देखी जाएगी, आपकी आउटलाइन थोड़ी ना देखी जाएगी कि आप आउटलाइन किस तरीके बना रहे हो। वहां तो आपका ये देखा जाएगा कि आप हिंदी क्या लिख रहे हो। हिंदी सेव बटन दबाओगे, सेव के बाद जो प्रिंट निकलेगा वो आपकी हिंदी चेक होगी, आपकी आउटलाइन नहीं चेक होगी, समझ आया। आउटलाइन से आप स्पीड बढ़ाओ। जैसे आप 15 वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आज जाके देखो चैनल पे 15 वीडियो उनको कर लो, केवल आप 100 वर्ड पर मिनट से ऊपर निकल जाओगे। केवल 15 वीडियो पड़ी वो देख लो, और 160 वीडियो 15 वीडियो आपने देख ली तो आप लोकसभा पार्लियामेंट की तैयारी कर लोगे, ठीक है। ऐसे दोस्तों तैयारी करो, बड़ा मजा आने वाला है, स्पीड के साथ दोस्तों मजा आने वाला है, ठीक है। ऐसे स्पीड को मेंटेन करिए। अगर दोस्तों ये मेंटेन कर लिया, यकीन मानिए स्पीड आपका इंतजार कर रही है। सिलेक्शन 1 साल के अंदर होगा आपका, ठीक है। आप एक्यूरेसी और बेसिक 2 चीज मजबूत करके चलिए। आउटलाइन आपकी इतनी भरपूर मात्रा में दे दी है, इतनी भरपूर मात्रा में दे दी कि आउटलाइन के बादशाह बन जाएंगे आप चाहेंगे तो। कई ऐसे टीचर भी हैं जो मेरी आउटलाइन बना के और अपने यहाँ बता रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है। चलिए अच्छा लगता है मुझे इन चीज़ों का। और दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार बोलने में क्या जाता है ना, एक बार तो बोल ही सकते हैं कि मैं किस टीचर से, है ना, इम्प्रेस हुआ हूँ। ये बोल सकते हैं ना, किस टीचर से इम्प्रेस हुआ हूँ, इतना तो बोल ही सकते हैं ना। कोई भी स्टूडेंट हो, है ना, इतना तो बोल ही सकता है। चलिए दोस्तों, तो आप ऐसे करके डिक्टेशन की स्पीड को बढ़ाइए। और यकीन मानिए अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है 3 महीने। अब आपको सीखना नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना नहीं है। जो लोग सीख रहे हैं, मैं सीखने के लिए बिल्कुल आप सीखिए। और देखिए तीसरी लहर का मैं कह दूं, अगर तीसरी लहर आ गई, ठीक, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर तीसरी लहर आती है, और पहली बात तो लॉकडाउन के कोई दूर दूर तक आसार नहीं है, और अगर लॉकडाउन लगता है तो ये मार्च अप्रैल घसीट जाएगा। तो बेसिक वाले जो सीख रहे हैं उनकी किस्मत के ऊपर है। अब ये ना मनाए कि तीसरी लहर आ जाए, है ना। तो अगर तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है भाई आप लोग मेहनत करो, बेसिक से कस के मेहनत करो, 2-4 महीने में सीख के, और इसके बाद जो है 2-4 महीने तबीयत से लग जाओ, रीडिंग करो, हो जाएगा। अगर मार्च तक दे दिया, लेकिन दोस्तों अगर अक्टूबर नवंबर में दे दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो तैयार करना है वो आपको ये सोच के तैयार करना है कि आपका हो सकता है अगस्त सितंबर में ये लहर वहर का जो सिस्टम है कोरोना वाला, ये हो सकता है कुछ बंदी हो जाए या कुछ हो जाए। हम नहीं कह रहे बंदी हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तैयार करिए। तैयार होने में क्या जाता है, अगर बंदी होती है तो आपकी जीत हो जाएगी, आपका हो जाएगा। अगर नहीं होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम उस लेवल तक तो पहुंच जाओगे। आगे चल के कोई फॉर्म आ रहे हैं, आप लोग उसमें निकल जाना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसी बात के साथ अपनी बात को यहीं बंद करता हूं। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम स्टेनो मास्टर बाई वैभव शुक्ला डालिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्टेनो मास्टर बाई वैभव शुक्ला डालिए, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं आप टेलीग्राम में हैं, वो टेलीग्राम इंस्टाग्राम हो गया, आप यूट्यूब पे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब में मैं लाइव आने वाला हूँ 25 तारीख से। 25 तारीख से आपकी सारी क्लासेस फिर से चलेंगे। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।